बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तेरी हो देख लिया हुण मेरिया मेरिया जीवन कुम्मड़ केरिया। मैं साद के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मकाम में इस घर की बड़ी बहू। क्या? अपनी औकात में रहो। अपनी औकात पता है मुझे। भूल जाते हैं, इसलिए याद करवानी पड़ती है। मेरी औकात इतना याद रखती है कि अपनी औकात भूल जाती हैं आप। बिल्कुल ठीक हो आपके साथ, यही होना चाहिए था। तुम्हें तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा शौहर और ये घर मुबारक हो रजा, मुबारक हो। शिवाजी, मैं पस्तियों में रहकर भी जब भी बात करूंगा ना, सर उठा के करूंगा, और आप बुलंदियों पर रहते हुए भी जब भी बात करेंगी तो सर झुका के। मुझे इस घर में कुछ भी ठीक होता नजर नहीं आ रहा। हालात बहुत खराब हो गए बेटा। वो आज तूने कहाँ से निकाल लिए ये गड़े हुए पुराने मुर्दे? पापा बताए ना, ताया अब्बू कहाँ रहते थे, क्या करते थे? वेले नकारे रहते हमारे साथ ही थे। तेरे दादे को पहलवानी का बड़ा शौक था। हम दोनों भाइयों ने वो फन नहीं सीखा। दादी तेरी को ये खतरा था कि अगर हमने जोर आजमाई की तो हमारी हड्डी पसली टूट जाएगी। अब्बा जी की दुनिया से जाने के बाद हम हिजरत करके उकाड़े आ गए, वहां सेटल डाउन हो गए। मुझे बहू बनने का शौक था, मैं शहर निकल आया। मैं अपने बहू बनने के चक्करों में रहा और ताए तेरे ने सारी जमीनें बेच वट के अमेरिका का टिकट कटा लिया। पापा, तो आपने कभी उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की? यार, ना कोई था वो टिकाना, ना कोई टेलीफोन नंबर। कहाँ तलाश करता मैं, कहाँ जाता? आप सिर्फ दो ही भाई हैं और कितनी दूरी है आप दोनों में। ये जो जमीन और जायदाद के चक्कर होते हैं, ये खून को बुला देता है, हिसाब किताब को नहीं बोलता। पापा, लेकिन मामा क्यों अपने बहन भाई से नहीं मिलती? कहीं आपने उन्हें मना तो नहीं किया हुआ है? ये बात तुझे तेरी माँ ने कही है? नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। लेकिन मामा का कहीं खाला और मामू से झगड़ा तो नहीं हुआ हुआ? तूने सवेरे दुकान पे जाना है? हाँ जी पापा, दुकान पे तो जाना है, वो कारपेंटर से मिलना है। लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब तो दें। ज्यादा समझदार न बन, अपने कम से कम रख। लेकिन पापा, ये देखें अम्मी, साद खाना नहीं खा रहे हैं। सादी, किस बात का शौक मना रहे हो तुम? इस बात का शौक मनाना है मैं तो खुशियां जश्न मनाने की तैयारियां कर रहा हूं। डिमोशन जो हुई है मेरी, सेल्स मैनेजर से स्टोर इंचार्ज लग गया हूं। पूरे 7,000 तनख्वाह कम मिलेगी अब मुझे। आप लोगों की जिद ही नहीं खत्म हो रही। कोई कम खुशी है मेरी जिंदगी में? बेटा, इतनी नाशुक्री की बातें नहीं करते हैं। तुम इस तरह की बातें करोगे ना तो इस घर से रहमत मुंह मोड़ लेगी। ठीक है, मैं नहीं करता, लेकिन आप लोग भी तो अपना मुंह बंद रखें। किस तरीके से बात कर रहे हो हमसे? और किस बात पर मुंह बंद रखे हम दोनों? मुझे भी डांट रहे हैं।
हालांकि मैंने तो इन्हें कुछ भी नहीं कहा है। बुरी बात है सादी, मेरी उम्र का लिहाज नहीं करता, कम से कम इस बच्ची की हालत का लिहाज कर ले। ये चीज, इस बच्ची की हालत का लिहाज, इसका ख्याल, यही बातें करती रहती होंगी ना पूरा दिन। इस बच्ची को मैंने कहा था अपनी मनमानी करनी है तो कर ले, लेकिन मुंह तो बंद रखिए अपना। बहुत तो हुआ नहीं इससे। तो तू बता दे हम क्या करें, किस तरह ख्याल रखें इसका भी, इस बात का भी। तू बाप है ना सबका। मैं किसी का बाप नहीं बन रहा हूं और ना ही बनना चाहता हूं। ये सब इस लड़की की हठधर्मी है। ये मुझे नहीं बात करनी किसी से। लेकिन मुझे तो किसी से एक बात करनी ही है। रिजा, रिजा मेरी देख लिया, खुश हो गई अब आप? खैरियत? तुम्हारा मजाजी खुदा तो अपने कमरे में चला गया और तुम यहाँ आ गई। क्या बात है रिजा? मैं आपसे एक बात करने के लिए आई हूँ। ये क्या मजाक है? एक यहाँ आना नहीं चाहता और दूसरी इजाजत लिए बगैर अंदर घुस आई। चलो कोशिश करूंगी कि तुम्हें खाली हाथ ना भेजूं। आप खुद को क्या समझती हैं ज़ेबा जी? इस घर को गिरवी लेकर, साथ को खर्चे के पैसे देकर आप समझती हैं कि हर कोई आपके पास कुछ ना कुछ मांगने के लिए ही आएगा? नहीं ज़ेबा जी, वक्त बदल भी जाता है। फी जमाना जिसके पास पैसा है, वक्त उसी का है। जमाने का दस्तूर चाहे कुछ भी हो ज़ेबा जी, मगर आज मैं आपको कुदरत के इंसाफ की बात बताने आई हूँ। तो बताओ, ये डायलॉग क्यों बोल रही हो? बोलो, क्या बात है? मैं साथ के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मकाम में इस घर की बड़ी बहू। क्या? तुम जैसे लोगों को इज्जत रास ही नहीं आती। तमीज से बात करो, प्यार से बात करो, समझ ही नहीं आती। वही 16वीं सदी वाली सोच। बीवी जोरावर हो तो कमरा बांट लेंगे, बल्कि छोड़कर अपनी मर्जी से चले भी जाएंगे। और अगर वफाएं बांटनी हो तो उस बीवी के साथ जो आपकी जूती के तलवे चाटती हो। ज़ेबा जी, मत लो अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम। ज़ेबा जी पैसे चाहिए, ज़ेबा जी नौकरी चाहिए, और अगर ज़ेबा जी ने एक फरमाइश की, सिर्फ एक फरमाइश, तो ज़ेबा जी ये हो नहीं सकता। अभी वक्त नहीं है ना, वक्त ठीक नहीं है, कभी नहीं है। ज़ेबा जी मुझे एक्सप्लेन करने दे। क्या एक्सप्लेन करने तू साथ? कि माँ कैसे बनते हैं? रिजा माँ कैसे बनी? नहीं जानना चाहती मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है साथ कि तुम ये साबित करने की कोशिश कर रहे हो कि जैसे तुम्हारे साथ ज्यादती की गई हो। ज़ेबा जी बस, कब से देख रहा हूं आप बोले चले जा रही है, बोले चले जा रही है। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? हाँ, तुम्हारी जुर्रत कैसे है मुझसे ऐसे बात करने की? अपनी औकात में रहो। अपनी औकात पता है मुझे। भूल जाते हैं, इसलिए याद करवानी पड़ती है। मेरी औकात इतना याद रखती है कि अपनी औकात भूल जाती हैं आप। बिल्कुल ठीक हो आपके साथ, यही होना चाहिए था। जीवन कुम्मण दफा जाओ। केरिया दुख सुख चलन हनेरिया। जब सादी ने मना किया था तो क्या जरूरत थी ज़ेबा के सामने जाके पटने की? मेरा हर काम मेरा कसूर क्यों बन जाता है अम्मी? क्या मेरा इतना भी हक नहीं है कि मैं सच बोल सकूं? बात सच बोलने या सच को छुपाने की नहीं है, बात है मसलहत की। हर काम का एक वक्त होता है। किस बात का कौन सा वक्त सही है, ये कैसे पता चलेगा अम्मी? अगर दिल के बजाय दिमाग से सोचोगी ना तो ये भी पता चल जाएगा शायद। दिमाग ही तो काम नहीं कर रहा है मेरा। ऐसे लगता है कि दिमाग माफूक है। पता नहीं कब इस घर के हालात ठीक होंगे और इस पागल लड़की का दिमाग दुरुस्त होगा। अम्मी क्या आपको वाकई लगता है कि हम ये बात ज़ेबा जी से छुपा सकते थे? किस औरत को अपनी सौतन का उम्मीद से होना कबूल होगा है? बता, ये जो इतना फसाद मचा रही है ना, ये कुछ ऐसा गलत भी नहीं कर रही।
तो मैं और क्या करती अम्मी? बचा के रखती, जब तक बुरी नजर से बचा सकती थी इस बच्चे को। लेकिन नहीं, तूने तो अकड़ दिखानी थी, सो दिखा ली। आप मेरी माँ की जगह हैं, यही कहा था ना आपने? और मैंने आपसे कहा था कि माँ सिर्फ अपनी होती है। बताइए, हम दोनों में से सच कौन बोल रहा था? मगर बेटा, खबरदार मुझे बेटा कहा तो। मैं आपके और शादी के झूठ अब नहीं बर्दाश्त कर सकूंगी। मेरा झूठ? मैंने कौन सा झूठ बोला है तुमसे? मगर सच में पर्दा डालने में तो बराबर के हिस्सेदार है ना आप। क्या क्या आपको मुझ पर जरा से दर्द नहीं आता? बेटा, मुझे पता है तुम्हें जरूर इस खबर से तकलीफ हुई होगी, कुदरती सी बात है। लेकिन ये भी तो सोचो ना, तुम्हारे चाहने या ना चाहने से होनी को हम टाल नहीं सकते। रेजा का शादी से वही रिश्ता है जो तुम्हारा है। अफसोस तो इस बात का है कि आपके बेटे ने मेरे साथ नाइंसाफी की, बददियानती की, और आपने उसका साथ दिया। मेरे साथ देने या ना देने से क्या फर्क पड़ता है? मियाँ बीवी का आपस का फैसला होता है ये। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप कि आपका साथ देने या ना देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब अपना ही नसीब खराब हो तो। बेटा, तुम इस तरह क्यों बात कर रही हो जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो? शादी शौहर है तुम्हारा, अल्लाह रहमत करेगा तुम पर भी। तुम्हारा हक है शादी पर। मगर आपके बेटे ने कहीं पहले मुझे इस हक को इस्तेमाल करने से मना कर दिया था, और मैंने उसका मान रखा था। शायद इसलिए कि वो फिर मेरे मान को तोड़ेगा। ओए, तुझे ये नहीं लगता कि तू कम से कम अपने माँ बाप को ये बात बता देता कि उस रात तुझे किसी और ने नहीं, साद ने मारा था? यार उससे क्या होना था? जो ड्रामा पहले और बाद में हुआ वो ना होता, बल्कि बात और बिगड़ जाती। ओ, बात बिगड़ने या संवरने की नहीं है, बात तो अपने माँ बाप के साथ सच बोलने की है। और कल कला को उनको अगर किसी और जगह से पता चल गया तो? यार उन्हें कैसे पता चलेगा है? मैंने तो उनको नहीं बताना। और साथ बगैर से तुम्हारी फैमिली नाराज फिर रही है। पीछे रह गया तू। ये बता तू कब भांडा फोड़ रहा है भाई का? ओ नहीं यार, मैं तुझे ये तो नहीं कह रहा। यार तो फिर तेरा बात करने का मकसद क्या है? इधर देख कपड़ा। मकसद ये है कि साद ने तुझे इतना मारा पीटा है, तो फिर तू उस पे पर्दा क्यों डाल रहा है? यार वो मेरा भिनोई है, और मेरे और रीजा की गलतफहमी में यकीनन उसका भी तो दिल दुखा होगा। और जो मेरे यार का दिल दुखा है, उसका जिम्मेदार कौन है? ज़ेबा आपी। और आज के बाद मैं उनसे कभी बात नहीं करूंगा। और जा कहाँ रहा है? यार ये चलता नहीं है शायद। मोंटी अब काम पर जाना शुरू हो गया है और पढ़ भी रहा है। चीजें आगे की तरफ बढ़ रही हैं। बेहतर होगा कि ये गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश मत करो। किस तरफ इशारा कर रहे हैं? मैं तुम्हें बाकायदा कह रहा हूं, मोंटी को इन पुरानी कहानियों में उलझाने की जरूरत नहीं है। किसने कहा है आपको? बस ये पंगोड़ा उठवाकर ऊपर स्टोर में कबाड़ में रखवा दो, बहुत हो गया। ये सब कब हो गया, कैसे हो गया, मैं खुद इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाया। और शायद आपको अंदाजा नहीं है कि मैं कितना परेशान हूं। परेशानी किस बात के साथ? क्या ये बच्चा तुम्हारा नहीं है? जीवन कुम्मड़ केरिया, जीवन कुम्मड़ केरिया। यार बस कर दे मुझे शर्मिंदा करना। जब होते दे देता हूं ना तुझे मैं। तू तो ऐसे चढ़ाई कर रहा है जैसे तूने नहीं मैंने तेरा उधार देना हो। यार तेरे पास पैसों की बात करने के अलावा और भी कोई बात है मुझसे करने की? नहीं है और कोई बात मेरे पास, क्योंकि शायद तुझे अंदाजा नहीं है कि कितना जलील होता हूं मैं इस पैसे की वजह से। ओ भाई, तुझे क्या लगता है कि तेरे 1,90,000 रुपए मिलने से तेरे तमाम मसाइल हल हो जाएंगे? पैसा हर मसले का हल नहीं होता, इस चीज को समझने की कोशिश कर। हमारी आधी मुश्किलात तो हमारे अपने रवैये की वजह से खड़ी होती है।
इस चीज को समझने की कोशिश कर। हर बार जब कोई बात होती है तो अपने उधार के पैसे बीच में ले आते हैं। मेरी जान, ठंडे दिमाग से सोच, कोई और हल भी तो होगा ना इसका। भाई होता होगा, लेकिन मेरे पास नहीं है, समझा? एक तेरे लेक्चर की कमी रह गई थी, वो तूने पूरी कर दी। तेरे से पैसों की बात करो ना तो तेरी बोलती बंद हो जाती है, वरना जितने मर्जी लंबे लेक्चर दिलवा लो तेरे से। हाँ जी सर, जी सर, बेसमेंट में मैं बस पहुंच रहा हूँ। जी सर, हाँ पहुंच गया सर जी। जेबा जी बस, कब से देख रहे हो आप, बोले चले जा रही है, बोले चले जा रही है। मेरी औकात इतना याद रखती है कि अपनी औकात भूल जाती है आप। बिल्कुल ठीक हुआ आपके साथ, यही होना चाहिए था। जीवन कुम्मण केरिया दुख सुख चलन हनेरिया जीवन कुम्मण केरिया दुख सुख चलन हनेरिया तेरी हो वेख लिया हुण मेरिया मैं मेरिया जीवन कुम्मण केरिया दुख सुख चलन हनेरिया दूजे नूं मैं सौखा कीता अपनी सूली आप उठाई अपना आप ध्यान भी मैं हाँ आपे अपनी बेपरवाही मन मर्जी नूं सजन बनाया छड़िया आसां तेरियां तेरी हो वेख लिया हुण मेरिया मैं मेरिया रोशी फोन क्यों नहीं उठा रही? उठा लो यार। लोड़ा थोड़ा जाल विछाए जीण मरण दिया रमजां कुलियां हेडे खा खा टुरना सिखिया खिया लाला
मोंटी अब काम पर जाना शुरू हो गया है और पढ़ भी रहा है। चीजें आगे की तरफ बढ़ रही हैं। बेहतर होगा कि ये गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश मत करो। किस तरफ इशारा कर रहे हैं? मैं तुम्हें बाकायदा कह रहा हूं, मोंटी को इन पुरानी कहानियों में उलझाने की जरूरत नहीं है। किसने कहा है आपको? बस ये पंगोड़ा उठवाकर ऊपर स्टोर में कबाड़ में रखवा दो, बहुत हो। ये सब कब हो गया, कैसे हो गया, मैं खुद इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाया। और शायद आपको अंदाजा नहीं है कि मैं कितना परेशान हूं। परेशानी किस बात के साथ? क्या ये बच्चा तुम्हारा नहीं है? हुँ? मुझे एटीएम की तरह इस्तेमाल करके तुम तमाम खर्चा कहां करते रहे हो इसका अंदाजा नहीं लगाना चाहती मैं। अगर आप 2 मिनट चुप रहकर मेरी बात सुनेंगी ना तो शायद मैं आपको कुछ समझा पाऊं। पहले मुझे काम के लिए देर हो रही है। जाहिर है तुम्हारे पास वक्त कहां है मेरे लिए? सिबा जी मेरी बात सुनिए। मुझे कहानियां सुनने में दिलचस्पी नहीं है। ज़ेबा बेटा, मेरी जान, मुझे कुछ बताओगे तो पता चलेगा ना, आखिर बात क्या है? क्या बताऊं? देखो, कल से मेरी सास इमरजेंसी में हॉस्पिटल में, क्योंकि जावेद यहाँ पर थे इसलिए डैडी को उनको ले जाना पड़ा। और जावेद का फोन डेड हो गया था इसलिए जावेद मेरा फोन साथ ले गए। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि मैं तुम्हारा फोन ना अटेंड करूं? क्या बताऊं? बस कर दे ज़ेबा, मैं कितनी बार तुझसे माफी मांगू। देखो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे निकलना है। आखिर बताओ बात क्या है? तुम्हारी सास से लड़ाई हुई है या तुम्हारी सास ने तुम्हें कुछ कहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बात क्या है? क्या बताऊं? तेरी छोटी अम्मी ने कोई नया कारनामा तो नहीं दिखाया कहीं? क्या बताऊं? ज़ेबा, तूने नहीं बताना मुझे तो कुछ मत बता। मैं कब से बोल रही हूँ कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने फैसलाबाद जाना है। जावेद रात को निकल गए थे। देखो, मैं भी थोड़ी देर में निकल जाऊंगी। मैं अपनी पैकिंग कर रही हूँ और तुम हो के कुछ बोल नहीं रही हो। क्या बताऊं तुझे? जानू में जो मत बताओ मुझे। तुम्हारे कमरे में वो सब कुछ नहीं है जो मेरे पास है। लगता है साद को
महरूमियों से बहुत ज्यादा मोहब्बत है। इस बात पे आपका ये रद्द अमल होगा ज़ेबा जी, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। तुम दोनों मियाँ बीवी बिल्कुल एक जैसे हो, छोटे दिमाग वाले। मैं ये सोच नहीं सकती थी, मैं इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकता था, पर करते वही हो जो दिल में होती है। नहीं ज़ेबा जी, आप शायद गलत से। मैं हमेशा गलत नहीं हो सकती रिजा। बस कर दो, बस कर दो, मेरे हाथ तुम्हारे आगे जुड़े हुए हैं, बस कर दो। नहीं ज़ेबा जी, मैं आपको गलत नहीं कह। तुम तो कुछ मत कहो। तुमने जो मेरे साथ कर दिया है ना, वो बहुत बड़ी चपेट है मेरे मुंह पर। तुम्हें, तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा शौहर और ये घर मुबारक हो रिजा, मुबारक हो। ज़ेबा जी, इतने अरसे के बाद ज़ेबा किधर से निकल आई है, हैं? मैं भी किश्वर यही सोच रहा हूँ। जरूर कोई उसका ना प्रॉब्लम होगा, डेफिनेटली। लगता तो नहीं है। अजीब सी आवाज में उसने टेलीफोन किया था, फिर बंद भी कर दिया। ओहो सजाद, उसको तो सारे ही हरबे आते हैं ना काम निकलवाने के। हेलो, 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 हेलो ज़ेबा जी, हेलो, हेलो, ज़ेबा जी, हेलो, 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 ज़ेबा जी, हेलो, हेलो, ज़ेबा, अबू जी, मुझे आपसे मिलना है। सजाद, इतने अरसे के बाद ज़ेबा किधर से निकल आई है, हैं?
मैं भी किश्वर यही सोच रहा हूँ। जरूर कोई उसका ना प्रॉब्लम होगा, डेफिनेटली। लगता तो नहीं है। अजीब सी आवाज में उसने टेलीफोन किया था, फिर बंद भी कर दिया। ओहो सजाद, उसको तो सारे ही हरबे आते हैं ना काम निकलवाने के। भाई मेरे मोंटी को कुट पड़वा के कैसे वो गायब हो गई है, हैं? ना कोई शर्मिंदगी, ना कोई माफी, ना कोई तलाफी। बस कोई मसला बन गया होगा ना कि अब्बा याद आ गया है। कहती तो तुम ठीक हो, उसने हमें मजाक ही बना लिया। बात सुने, घर तो नहीं बुलाया होगा उसने? मैंने तो पूछा ही नहीं है, बल्कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जाऊं या ना जाऊं, कोई नवा रफड़ ही ना पड़ जाए। सजाद, आज रात को उसको फोन करके कह दो कि मेरा बीपी हाई हो गया है, मुझे बेड पे रेस्ट करना है, मैं इस जोगा ही नहीं कि मैं आऊं तुम्हारे पास। ठीक है ना? शाबाश। देवा जी बस, कब से देख रहे हो आप? बोले चली जा रही है, बोले चली जा रही है। मैं साथ के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मेरी औकात इतना याद रखती है कि अपनी औकात भूल जाती है आप। मकाम में इस घर की बड़ी बहू। बिल्कुल ठीक हुआ आपके साथ, यही होना चाहिए था। क्या मसला है? मैंने सोचा इस बार पहले तुम ही से बात कर लूं। मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ है नहीं अंकल, बेहतर ये होगा आप ज़ेबा से बात कर लें। बेटा, ज़ेबा से बात करने के लिए मुझे तुम्हारी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। मुझे तुमसे बात करनी थी, इसलिए तुम्हें फ़ोन किया है। मैं अभी काम में फंसा हूँ, बाद में बात करता हूँ। तुम दोनों का झगड़ा हुआ है, ये बात तो मेरी समझ में आ गई, मगर तुम इस तरह बड़े छोटे से बात करने की तमीज़ भूल जाओगे, ये बात मेरी समझ से बाहर है। ये तमीज़ का लेक्चर आप मेरे बजाय अगर ज़ेबा को सुनाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। और हमारे बीच क्या हुआ है क्या नहीं, ये फैसला भी ज़ेबा को ही करने दें। लगता है ज़ेबा को इस मकान का कोई मसला है। ज़ेबा कहीं मकान के सिलसिले में ही ना बुला रही हो। मुझे चले जाना चाहिए। तुम सोच के ही नहीं, दिल के भी छोटे इंसान हो, बल्कि इंसानियत की भी बहुत गिरी हुई मिसाल हो। बस कर दें ज़ेबा जी, सारा दिन आपकी बकवास सुन सुन के तंग आ गया हूं मैं। कहीं ऐसा ना हो कि मजबूरन मैं कोई सख्त फैसला कर लूं। फैसला?
तुम होते कौन हो मेरे बारे में फैसला सुनाने वाले? फैसला सुनाने के लिए दिल गुर्दा चाहिए होता है। तुम्हारी तरह नहीं साध, पहले मां की गोद में चिपके रहे, जरूरत पड़ी तो मेरे पल्लू में, और जब मकसद पूरा हो गया तो जाके रिजा के पहलू में छुप गए। बिल्कुल, ये बात करके आपने अपनी सोच की बुलंदी का सबूत दे दिया। बेशक मैं बुलंदियों पर थी, बुलंदियों पर हूं और हमेशा बुलंदियों पर ही रहूंगी। और तुम हमेशा पस्तियों में ही रहोगे। देवा जी, मैं पस्तियों में रहकर भी जब भी बात करूंगा ना, सर उठा के करूंगा, और आप बुलंदियों पर रहते हुए भी जब भी बात करेंगी तो सर झुका के। इस घर को पता नहीं किसकी नजर लग गई। जितना मैं चाहती थी कि मेरे बच्चों की जिंदगी में सुकून, खुशी, खुशहाली हो, उतना ही सब कुछ बिखरता गया। आप फिक्र मत करें अम्मी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रेजा, मेरी बच्ची, तू अपना और अपने होने वाले बच्चे का बहुत ख्याल रखा कर। बेटा, मैं तुझे परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन दिल पे बहुत बोझ है। तू कहे तो दिल की बात बता दूं तुझे मैं। देख मुझे इस घर में कुछ भी ठीक होता नजर नहीं आ रहा। हालात बहुत खराब हो गए बेटा। ना मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मैं हूं ना, तू क्यों परेशान हो जाती? मेरे साथ बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।